गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 12 सफलता की चुनौतियां पढ़ाने जा रही हूँ। उन्मुखीकरण। आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कभी अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करते, बल्कि एक चुनौती के रूप में अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये पाठ जो है उन व्यक्तियों से संबंधित है जो किसी कारणवश अपंग हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, हाँ, जो किसी कारणवश शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है किसी भी काम करने को, फिर भी वे उन परेशानियों को, उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दूर करते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जो उन्होंने अपने मन में सोच रखा है, भविष्य के लिए जो काम करने की उन्होंने सोच रखी है, उस काम को पूरा करने में वे सफल होते हैं। उनके आगे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वे उन कठिनाइयों को दूर करते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आजकल सरकार की तरफ से भी ऐसे व्यक्तियों के लिए अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कभी अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि मैं सुन नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। वो ये नहीं सोचते। उनके मन में जो है, जो उनका लक्ष्य है, वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं और कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, बल्कि एक चुनौती के रूप में अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनकी इस कोशिश में वे कई मुसीबतों से पार करते हैं। यही नहीं, वे समाज में ही अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं। एक दूसरे से बात करके, अगर कोई समस्या उनके जीवन में आती है तो एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से संपर्क करके उन समस्याओं का समाधान भी कर लेते हैं। इनकी इस कोशिश से कोई धावक बनता है, तो कोई नृत्यकार, तो कोई कुछ। ये साबित करते हैं कि व्यक्ति के मन में अगर कुछ भी बनने की इच्छा है तो वो अवश्य उस अपनी इच्छा को पूरा करता है, उस मंजिल तक पहुंच जाता है। तो वे साबित करते हैं कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है वही कुछ पा सकता है। अब ये ऊपर उन्मुखीकरण में ये दिया गया है। अब उससे संबंधित प्रश्न नीचे दिए हैं। विशेष आवश्यकता वाले मुसीबतें कैसे पार करते हैं? विशेष आवश्यकता, जिनको देखभाल करने की जरूरत है, जिनको निगरानी करने की जरूरत है, जिनको सही मार्गदर्शन देने की जरूरत है, जिनकी हेल्प करने की जरूरत है कि वो अपनी जीविका कमा सकें, ऐसे व्यक्ति विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले मुसीबतें कैसे पार करते हैं? विशेष आवश्यकता वाले स्वयं को कभी कमजोर महसूस नहीं करते। वो अपने आप को महसूस नहीं समझते कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता है, किसी दूसरे के हेल्प की आवश्यकता है। वो ऐसा महसूस नहीं करते। वो अपने आप को कमजोर नहीं समझते हैं। वे अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। इसी कोशिश में वे अनेक प्रकार की मुसीबतें खुशी खुशी पार करते हैं। हमें किन किन विषयों में विशेष आवश्यकता वालों की सहायता करनी चाहिए? किन किन परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति जिनको विशेष आवश्यकता की जरूरत है, विशेष मदद की जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों की किस प्रकार हम सहायता कर सकते हैं? किन किन विषयों में हम उनकी सहायता कर सकते हैं? तो हमें विशेष आवश्यकता वाले लोगों को सम्मान देना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए। हाँ, उनको उनकी प्रशंसा करके उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा करनी चाहिए। उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए और उनके साथ खेल कूद या काम में उन्हें भागीदार बनाना चाहिए ताकि वे आगे बढ़ सकें। विशेष आवश्यकता वाले को सहानुभूति की नहीं बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। उनको किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, बल्कि उनको प्रेरित करना है, उत्साहित करना है, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें।
तो प्रश्न में विशेष आवश्यकता वाले को सहानुभूति की नहीं बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। क्यों? कारण सहित समझाइए। विशेष आवश्यकता वाले लोगों के प्रति दया व सहानुभूति दिखाने से वे अपने आप को छोटा महसूस करते। कहते ना, अरे ये बेचारा, अरे इसको कोई देखने वाला, मतलब उसी ये सब बातें कह के और उनके अंदर एक ग्लानि पैदा होती है, अपने आप में वो निराशा पैदा होती है। तो हमें ऐसे ये बेचारा कह के या और कोई शब्द युक्त इस्तेमाल करके हमें उन्हें नीचा नहीं बल्कि उसे और प्रोत्साहन देना चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो, तुम कर सकते हो और आगे इसी तरह मेहनत करो ताकि आप आगे बढ़ सको। तो हमें उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, तो ही विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। उद्देश्य, सफलता की चुनौतियां साक्षात्कार पाठ है। साक्षात्कार मतलब आपस में वाद विवाद करना। इस विधा के द्वारा छात्रों में प्रश्न निर्माण, उत्तर प्रत्युत्तर देने की क्षमता एवं आत्मविश्वास का विकास करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। मतलब उनमें जो है आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं, ये इसी को आत्मविश्वास कहते हैं। तो ऐसे विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करनी चाहिए। आगे देखिए, विधा विशेष साक्षात्कार प्रश्नोत्तर विधा है जिसमें उत्तर प्रत्युत्तर की श्रृंखला प्रश्नों के माध्यम से चलती रहती है। वास्तविक शब्दों में जो व्यक्ति साक्षात हो उससे इस विधा में संचालन करते हैं, किंतु आजकल दूरभाष और ऑनलाइन द्वारा भी साक्षात्कार लिया जा सकता है। साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। छात्रों के लिए सूचनाएं, ये छोटे विषय प्रवेश देखिए। आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कभी अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करते। कौन व्यक्ति? जो हैंडीकैप होते, जो अपंग होते हैं किसी कारणवश, वो शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं होते, अस्वस्थ होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी कमजोरी महसूस नहीं करते बल्कि एक चुनौती के रूप में लेकर अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनकी इस कोशिश में वे कई मुसीबतें खुशी से पार करते हैं। यही नहीं, वे समाज में ही अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं। इनकी इस कोशिश से कोई धावक बनता है तो कोई नृत्यकार, कोई संगीतज्ञ तो कोई वेट लिफ्टर बनता है। वे साबित करते हैं कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है वही कुछ पा सकता है। अब इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप लोग 15 शब्दों के अर्थ लिख लेंगे। तो पहले पाठ में आप उन्मुखीकरण लिखेंगे, फिर उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य के बाद विधा विशेष, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। सारांश देख लीजिए। प्रीति मोंगा ने बताया, प्रीति मोंगा एक हैंडीकैप मतलब वो नेत्रहीन है। प्रीति मोंगा जो है वो नेत्रहीन है और देख नहीं सकती, फिर भी वो अपना सारा काम स्वयं करती है। तो एक साक्षात्कार लेने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। तो प्रीति मोंगा उनके लिए गर्मी का मौसम है। प्रीति मोंगा उनके लिए जूस बनाकर लाती है। यह देख करके वो अचंभित हो जाते हैं और तब उनसे बातचीत शुरू होती है। तो देखिए, सारांश में देखिए, प्रीति मोंगा ने बताया कि वे 6 वर्ष की थी तो पता चला कि उन्हें आँखों की बीमारी है। पिता के तबादले के बाद वे दिल्ली आ गई। 8वीं कक्षा तक विद्यालय की आयरिश नन ने बहुत सहायता की। एक नन थी जिन्होंने इनकी बहुत सहायता की। जुबानी गणित में प्रीति जी कुशल थी। वे सीनियर कैम्ब्रिज उसी विद्यालय में करना चाहती थी, परंतु नन अध्यापिका के जाने के बाद उन्हें किसी अन्य विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया। तब तक वह पूरी तरह दृष्टिहीन हो चुकी थी। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया। प्रीति मोंगा को किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिला क्योंकि
उनको कोई भी उनका मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। उनके पिता का भी देहांत हो गया था। उस समय रेडियो पर सुनी इन पंक्तियों ने उनका मनोबल बढ़ाया। उस समय रेडियो का बहुत ही अधिक प्रचलन था, अनेक तरह तरह के कार्यक्रम आते थे। उसी में प्रीति मोंगा ने ये सुना, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये पंक्तियाँ सुनकर प्रीति के मन में एक उत्साह पैदा हुआ। इन पंक्तियों की और प्रेरणा उनको मिली। इन पंक्तियों की प्रेरणा से प्रीति मोंगा की सोच सकारात्मक हो गई। वह खूब नाम कमाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मेहनत करना आरंभ कर दिया। वे ऐसा काम करना चाहती थी कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरित हों, उनसे प्रेरणा लें, और जो निराश होकर के अपने बैठे थे उनमें भी जोश आए, वे भी अपने जीवन में आगे बढ़े। तो इस तरह उन्होंने मेहनत करना आरंभ किया। वे ऐसा काम करना चाहते कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लें। आज प्रीति मोंगा आत्मनिर्भर है। आज प्रीति मोंगा एक दृष्टिहीन किंतु कामयाब महिला है। उनके लिए कामयाबी का अर्थ है सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ। अब कोई भी काम, ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, कोई ना कोई समस्या ईश्वरीय है उनको, तो उनके लिए अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए, अपने जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शन दूसरों के लिए बनने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि जिनसे सबसे ज़्यादा सफलताओं का सामना किया हो वही व्यक्ति सफल कहलाने का अधिकारी है। हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। असफलताएं हमें उठाने के लिए ही होती हैं। अब इस देखिए अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न में पहला प्रश्न है, दृष्टिहीन अपने काम स्वयं कैसे कर लेते हैं। दृष्टिहीन लोग अभ्यास करते हैं। वे काम के समय अन्य संकेतों पर भी ध्यान देते हैं। वे एक तकनीक कंपन करने वाली सफ़ेद छड़ी का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा स्पर्श, श्रवण, स्वाद और गंध जैसी शक्तियाँ जो अन्य इंद्रियों से जुड़ी हैं उनका भी उपयोग करते हैं। पढ़ने के लिए वे ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। प्रीति मोंगा के स्कूली जीवन के बारे में बताइए। प्रीति मोंगा 6 वर्ष की थी तो वे पाठशाला से पता चला कि उनकी पाठशाला में पता चला कि उन्हें आँख की बीमारी है। 8वीं कक्षा में वे दिल्ली आ गई। वहाँ आयरिश नन ने उनकी शिक्षा में बड़ी सहायता की। वे जुबानी जो है, क्योंकि उनको देख नहीं पाती थी ना, इसलिए मुँह से बोल करके वे गणित में अच्छा अभ्यास उनको था। वे जुबानी गणित कर लेती थी। इसके बाद आगे की शिक्षा उन्होंने अंध विद्यालय में आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अंध विद्यालय, जहाँ नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर भेज दिया गया था। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को कैसे महसूस करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले लोग अपनी चुनौतियों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। वे उनका सामना बड़े साहस व सजगता के साथ करते हैं। वे स्वयं को कभी कमज़ोर महसूस नहीं करते। वे कभी कमज़ोर नहीं समझते। दृष्टिहीन लोगों को किन किन क्षेत्रों में अधिक रुचि रहती है। दृष्टिहीन लोगों को संगीत में, कला में, भाषण में, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में अधिक रुचि होती है और वे कला के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा भी रखते हैं। हेलन केलर कौन है, उनके बारे में बताइए। हेलन केलर एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, राजनीतिज्ञ एवं आचार्य थी। वे कला स्नातक की उपाधि लेने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन महिला थी। उनका पूरा नाम हेलन एडम्स केलर था। अनपढ़ दृष्टिहीन लोगों की आजीविका कैसे चलती है। जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और नेत्रहीन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वे उन लोगों की आजीविका के अनेक रास्ते होते हैं। वे अनेक प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। वे संगीत, कला, नृत्य आदि के क्षेत्र में भी आगे बढ़कर अपनी तकदीर आजमा सकते हैं। साथ ही वे पढ़ने लिखने का भी प्रयास कर सकते हैं। दृष्टिहीन लोगों के लिए कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।
दृष्टिहीन लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनके अध्ययन के लिए ब्रेल लिपि की पुस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें सफ़ेद कंबल वाली छड़ी दी जानी चाहिए। उन्हें कक्षा, अनेक कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद व कार्य सौंपा जाना चाहिए। बस, रेल, शिक्षा, नौकरी आदि के क्षेत्र में उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। अब अर्थगृहता वाले में देखिए, प्रश्न फर्स्ट वाला आप लोग कर लीजिएगा, उत्तर आंसर दिया हुआ है आप लोग। अर्थगृहता पेज नंबर 275 में फर्स्ट वन, थर्ड वन, ये प्रश्न के उत्तर लिखिएगा। और पेज नंबर 276 में निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट वन ये करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद ही पंक्तियों का भाव व्यक्त कीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 277 में फर्स्ट, सेकंड और पेज नंबर 278 में फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के आंसर लिखने के बाद ही आप लोग व्याख्या लिखिएगा। 278 में फर्स्ट वन है, समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। अब भाषा की बात देखिए। पोस्टर में दी गई सूचना पढ़िए, उनके अनुसार लिखिए। कामयाबी, मौका, इनका पर्यायवाची शब्द बताइए। कामयाबी का अर्थ होता है सफलता, उत्तीर्णता, ये पर्यायवाची हो गए। मौका, अवसर, समय भी होता है। क्षमा, शक्ति, चुनौती, वाक्य प्रयोग कीजिए। क्षमता, शक्ति, चुनौती। क्षमता का वाक्य प्रयोग देखिए। विशेष आवश्यकता वालों में अनेक क्षमताएं होती हैं। क्षमता यानी गुण। शक्ति, प्रकृति में अभी असीम शक्तियां छिपी हैं। चुनौती, मुसीबत चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। गर्मी, सकारात्मक, ईमान, विलोम शब्द लिखे। इनका विलोम शब्द लिखना है। गर्मी का सर्दी, सकारात्मक, नकारात्मक, ईमान, बेईमान। नानी, अध्यापक, इन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य प्रयोग करना है। नानी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? नाना। इसका वाक्य प्रयोग बनाइए। मेरे नाना बहुत अच्छे हैं। अध्यापक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका। वाक्य प्रयोग, मेरी अध्यापिका जिन्हें मुझे भाषण देना सिखाए, अध्यापिका हो जाएगा। सूचना पढ़िए और उसके अनुसार लिखिए। निष्क्रिय विद्यालय, आत्मकथा। विच्छेद कर संधि पहचानिए। निष्क्रिय में निस प्लस क्रिय, विसर्ग संधि। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, स्वर संधि, स्वर दीर्घ संधि। आत्मकथा, आत्मन प्लस कथा, विसर्ग संधि। दुख, दर्द, काम, धंधा, कमल नयन, विक्रय का समास पहचानिए। दुख, दर्द, दुख और दर्द, द्वंद्व समास। काम, धंधा, काम और धंधा, द्वंद्व समास। कमल नयन, कमल के समान, नैनो बाला, कर्मधारय समास। उदाहरण के अनुसार पाठ में आए वाक्य ढूंढकर लिखिए। मोहन द्वारा पत्र लिखा गया। छात्र स्वयं करें। इसमें देखिए परियोजना कार्य आगे आ जाता है। आगे देखिए। ये अतिरिक्त व्याकरणांश में देखिए पर्यायवाची शब्द दिए हैं, विलोम शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। पेपर सेकंड, संधि विच्छेद और समास विक्रय। इसको आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।